जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो बहुत दिन से लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि ठंडी में थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। अभी तबीयत ठीक ठाक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे, पढ़ने वाले हैं कि आखिर वास्को डी गामा जो भारत आए, क्यों आए, किस लिए आए थे, क्यों उसको समुद्री रास्तों से भारत का खोज करना पड़ा था। आज हम जानेंगे और कुछ नाम जानेंगे कि ऐसे का नाम उत्तर अमेरिका क्यों रखा गया, दक्षिण अमेरिका क्यों रखा गया। ठीक है। पहले का जो पृथ्वी थे, माना जाता पहले की बहुत हज़ारों वर्ष पुराने, पहले कुछ इस तरह थे। आपको दिखा दे रहा हूँ कॉपी में। कुछ इस तरह के थे। ठीक है। बस इतना सा ही धरती का ज्ञान था और इससे ज़्यादा नहीं था। इधर पानी था पूरा। यह यूरोपा है, एशिया, और पहले लीबिया था, अब अफ्रीका हो गया। ठीक है। तो पहले यूरोप और इंडिया और चीन में व्यापार हुआ करता था। तो ये व्यापार जिस रास्ते से हुआ करता था, उस रास्ते का नाम है सिल्क रूट। यहाँ अरब देश में मुस्लिम देश का बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे बढ़ते 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 इंडिया तरफ, भारत तरफ आ गया था। यूरोप में भी ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये भी बहुत सारा बढ़ गया था। अरब देश में जो मुस्लिम देश, इस्लाम देश नहीं, इस्लामी धर्म जो थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत जब आ गए थे, तो यहाँ इस लोग दोनों में युद्ध छिड़ गया, कौन धर्म बड़ा है, कौन धर्म बड़ा है। यूरोप वाले इंडिया जब आते थे व्यापार करने के लिए, तो अरब वाले मुस्लिम इस्लाम धर्म यूरोप वाले को ज़बरदस्ती कहते थे कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। ज़बरदस्ती मारकाट यहाँ होना शुरू हो गया था यहाँ कब्जा सिल्क रोड पे। लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म हो गया था। अब अगर यहाँ यूरोप वाले अगर इंडिया से व्यापार करने के लिए आते, तो उसको इस्लाम कबूल करना होता था। इस्लाम कबूल करना होता था, तो रास्ता बंद हो गया। अब यूरोप वाले सोचे, आखिर हम लोग को पहले जमीनी रास्ते से, भूमध्य रास्ते से व्यापार हुआ करता था। अब यूरोप वाले सोचने लगे कि हम लोग को सागर के रास्ते इंडिया के खोज करना है, सागर के रास्ते इंडिया का खोज करना है। लेकिन सब लोग डरते थे कि इधर जाएंगे हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कहाँ पर ढूंढेंगे। पहले कुछ सोच इस तरह के थे। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फिगर बनाए। इधर जाएंगे डूब जाएंगे, यहीं तक ज़मीन है, इधर ही कुछ नहीं, भूभाग कुछ नहीं है, मर जाएंगे। फिर भी पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश ने कमर कसी, सोचा कि हम जाएंगे। यहाँ से पुर्तगाल से सबसे पहले कौन निकला? यहाँ से पुर्तगाल से चले, सबसे पहले पुर्तगाली चले बार्थोलोमेव। यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया। कहाँ तक? यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर आया। इसने देखा कि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर से तो हम आए हैं, इंडिया कहाँ है? इसका मनोबल टूट गया। ये यहाँ से घूम के पुर्तगाल चले गए। फिर वहाँ से यहाँ से बोला यह पुर्तगाल, कोलंबस बोला कि इंडिया को खोज हम करेंगे। ठीक है। पुर्तगाल का राजा, ठीक है, कैसे जाओगे? पुर्तगाल के राजा के पास गया कोलंबस ने बोला कि मेरे पास न्यू मैप है, शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे। कैसे जाएंगे? शॉर्टकट रास्ते। बोला मैप देखो। बोला कि हम इधर से जाएंगे, इधर चल जाएंगे। बोला शॉर्टकट रास्ते से। पुर्तगाल के राजा ने बोला धक्के मार के बाहर निकाल दो। राजा ने कहा धक्के मार के बाहर निकाल दो, जाना इधर, जाएगा इधर। फिर पुर्तगाल के राजा ने धक्के मार के बोला कि बाहर निकाल दो, लेकिन कोलंबस का दिल टूट गया। उनकी हार नहीं माना। कहाँ गया वो? स्पेन के पास गया। स्पेन के राजा के पास गया। स्पेन के राजा ने बोले कि ऐसे ही हमें
आदमी चाहिए, ऐसे ही हमको सैनिक चाहिए जो कि जाए। यूरोप के राजा ने पूछा कैसे जाओगे? बोला कि शॉर्टकट रास्ता है मेरे पास, शॉर्टकट रास्ता से हम जाएंगे इंडिया, न्यू मैप है। बोला कैसे जाओगे? फिर बोला कि धक्के मार के निकाल दो। तो फिर रानी ने देखा कोलंबस स्मार्ट था, रानी को आ गया पसंद, रानी को आ गया कोलंबस पसंद। राजा को रानी बोली कमरे में, बोला कि जब वो जाने के लिए तैयार है तो तुम क्यों रोक रहे हो? बोला कि कहाँ जा रहे कोई, मैप देखे हो, शॉर्टकट रास्ता, इधर कहाँ जाएगा, इधर तो पानी है, कहाँ जाएगा, गिर जाएगा, चल जाएगा। लाखों हजारों लोग मर गए। तो फिर भी जहाँ राजनी को पसंद आए वहाँ राजा क्या करे ये तो जान ही रहे। फिर बोला ठीक है जाओ, जहाज उसको दे दिया। कोलंबस निकले, कोलंबस साहब पुर्तगाल से निकले, निकलते निकलते इधर गए और कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? अमेरिका। यहाँ पहुँच गए, बोला कि हम इंडिया आ गए। यहाँ पर पूरा काले काले थे, लाल लाल थे, तो यहाँ इसको बोला रेड इंडियन नाम रखा गया। क्या रख दिया? रेड। यहाँ के जो मूल निवासी थे ना, मूल निवासी को पकड़ के लाया स्पेन देश। यहाँ इस राजा ने इसको इतना पैसा दिया, इतना धन दौलत दिया कि इसको अदर देश में बांटना पड़ गया। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति का नाम है इटली के एक व्यक्ति ने देखा, उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था एमिरेगो। क्या नाम था? एमिरेगो, जो कि उसी के नाम पे ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नाम रखा गया है। देखा कि कोलंबस ने तो यात्रा पूरी क्या ही नहीं है, इसके आगे तो दो भूखंड है, देखो दो भूखंड है। तो उसी समय एक मानचित्र बनाने वाले प्रसिद्ध नाम थे, उसका नाम था वर्ल्ड सी मुलर ने एक मानचित्र बना रहे थे। ठीक है, उससे एमिरेगो से मित्रता थी, बातचीत होती थी। ठीक है, तो थोड़ा इसका भी कहानी जान लेते हैं। अमेरिका का बातचीत होती तो बोला कि हाँ ठीक है। तो बातचीत होता था किससे? एमिरेगो से। तो बोला कि इसके आगे दो है भूखंड है, तो इसका नाम एमिरेगो था, तो एमिरेगो से हो गया अमेरिका। ठीक है, इसका नाम बाद में जानेंगे कि कैसे नाम आया, किस तरह नाम इसका रखा गया। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि यूरोप वाले इंडिया को खोज क्यों करना चाह रहे थे? इंडिया को था ही, समुद्री रास्ते का खोज क्यों करना चाह रहे थे? आखिर इंडिया में ऐसा क्या था, क्या करने आ रहे थे? इसका मेन पर्पस था कि यहाँ पर आएंगे ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म जो फैल रहा था बढ़ावा देंगे और फिर यहाँ पर धन दौलत व्यापार करेंगे। ठीक है, सोना गोल्ड मिलेगा। पहले यहाँ बहुत सारे गोल्ड थे, मसाला भी यहाँ पर इंडिया में बहुत से आएंगे। तो उसके बाद इसी को बहुत दिनों तक इंडिया माना गया, इंडिया मान रहे थे कि यही इंडिया है। फिर बाद में वास्को डी गामा आए पुर्तगाल से, फिर इधर बोला कि यहाँ तक तो आए गया है, फिर यहाँ से हम जहाँ जाएंगे, यहाँ से हम लोग फिर रास्ता इंडिया का खोजेंगे। फिर यहाँ से चलते चलते आए, यहाँ पर वास्को डी गामा 2-3 दिन रुके, फिर इसके आगे यहाँ आए, यहाँ से धीरे धीरे चलते चलते इधर तरफ लोकल एगो नेविगेटर मिला जो कि गुजराती था। उस देखते हैं कि इंडिया के खासियत है, इंडिया का आदमी का कहीं भी जाएगा अगर एक बार देखते रहता है तो बोलता कि क्या हुआ, तो क्या बात है। तो देख रहा था तो बोला कि क्या बात है, बोला कि इंडिया जाना हमको। तो ये लोग कभी कभी जो मतलब खोजते हैं, जो उनको कई देशों का भाषा पता रहता है। ठीक है, तो बोला कि इंडिया सीधे जाओ, सीधा इंडिया है। तो चलते चलते गए, इंडिया पहुंच गया। यहाँ पर कहाँ पहुंच गया? आज का दिन कालीकट पर तट पर पहुंचा। कब पहुंचा? 20 मई 1498 में कालीकट पर पहुंच गया। यहाँ जो कालीकट के राजा थे कौन थे? जेमुरिन थे। जेमुरिन ने किसी विदेशी का नाम सुनते ही बोला कि जहाज लेके पहुंचा है, तो बात सुनते ही वो खुद उत्साहित हुए और
खुद तट पर पहुंचकर वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, क्योंकि जेमोरिन को लगा कि कोई विदेशी आ रहे हैं तो कोई उपहार लाए होंगे। क्योंकि जेमोरिन को लगा कि अगर उसे कोई विदेशी मिलने आ रहे हैं तो कोई उपहार उसके लिए लाए होंगे, जिसे देखकर वो खुशी होगा। लेकिन जेमोरिन का सोच उसका विपरीत निकला। वास्को डी गामा ऐसा कुछ लाए थे जैसे कि उसको पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। जैसे कि था कपड़ा था, शहद था, चीनी था, ऐसे कुछ जो कि पसंद नहीं आया। वास्को डी गामा उपहार के से जेमोरिन दुखी हो गया, निराश हो गया। जेमोरिन को लगा, जेमोरिन एक हिंदू राजा था, लेकिन वास्को डी गामा को लगा कि वो इस्लाम है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। ठीक है, क्रिश्चियन है। तो वास्को डी गामा ने व्यापार की बातें छेड़ी, पर वो जेमोरिन निराश था, पर बात नहीं बनी। बोला व्यापार के लिए हम राजी नहीं होंगे। तो इसको बोला कि ठीक है, हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। इसको बोला कि तुम लौट जाओ यहाँ से। फिर ये ठीक है, बोला कि ठीक है हम चल जाते हैं। फिर ये लौट गया। लौटते समय फिर ये दोबारा आया। दोबारा कब आया था? ये दोबारा 1502 ईस्वी में भारत आया था। उस समय भी बातें कुछ नहीं बनी, फिर वो शायद लौट के चल गए थे। लेकिन तिवारा जो आए थे, फिर इसका भारत यहीं आए थे। फिर इसका तीसरी बार भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। हम लोग कुछ नाम जान लेंगे कि आखिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नाम कैसे हुआ। जिस समय कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, उसी समय एक जो था वर्ल्ड मुलर, एक मानचित्रकार था, जो कि एमिरेगो एक व्यक्ति ने कहा था कि इसने यात्रा पूरी नहीं की है। तो जब वर्ल्ड मुलर ने मानचित्र बना रहे तो बोला कि तूने इसका नाम बताया कि यात्रा पूरी नहीं किया, इसलिए तुमने इसका भूमि का नाम बताया था, इसलिए आप इसी का नाम तुम्हारे नाम पे होगा। उसका नाम क्या था? एमिरेगो वेस्पुची। तो इसका नाम अमेरिका रखा गया। तो उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। ठीक है। यूरोप का आखिर यूरोप नाम क्यों रखा गया? ठीक है, यूरोप का नाम आखिर यूरोप क्यों रखा गया? इधर पर हमारे सूर्य अस्त होते हैं, तो सूर्य अस्त को ग्रीक भाषा में यूरोपा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ग्रीक भाषा में सूर्य अस्त को यूरोपा कहा जाता है, इसलिए इस एरिया का नाम, इस भूखंड का, महाद्वीप का यूरोपा रखा गया। ठीक है। आज के लिए जानकारी बस इतना ही रहते हैं। हम लोग एशिया कितना महाद्वीप है आज हम लोग जान लेंगे। 7 महाद्वीप है। पूरा सीरियल बाय सीरियल कौन सबसे बड़ा है, छोटा है, इसलिए जान जाएंगे। 7 महाद्वीप का नाम बता देंगे। सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप 1 में, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, और फिर आता है दक्षिण अमेरिका, और फिर आता है दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका आता है, और फिर यूरोप आता है, यूरोप आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है। तो आज तक यहीं तक। अगर वीडियो में आप लोग को कोई भी जानकारी थोड़ी सी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और कोई भी गलती हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उतना सही से तो आप लोग को नहीं बता पाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले वीडियो में कोई भी गलती हुआ होगा तो अगले वीडियो में सुधारने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।